प्रिय विद्यार्थियों, ये लगभग 6 वर्ष पुरानी, 6 वर्ष के करीब करीब होने जा रहे हैं। 6 वर्ष पुरानी बात है। वो दिन था रविवार, अगस्त 25, 2013, और उस समय सवेरे के 8:04 हुए थे। तब मैंने एक लेख, जिसका कि शीर्षक था डज एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट इन वेद, मैंने अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर लिखा था और प्रकाशित किया था, जिस पर आज के मूर्धन्य विद्वान, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने उस लेख को बहुत सराहा था। हाँ, चूंकि उस समय में इंटरनेट पे आया ही आया था, मतलब 7-8 महीने हुए थे। जनवरी 2013 में मैंने अपना अकाउंट फेसबुक पे सबसे पहला अकाउंट बनाया था। तो उस समय 7-8 महीने हुए थे, 7 महीने हुए थे। और इसमें मैंने इसके शीर्षक में एस्ट्रोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय लोगों को समझाने के लिए मैं ज्योतिष नहीं लिख पा रहा था। तो वैदिक ज्योतिष लिखना तो बहुत दूर की बात थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी ही लिखा। वस्तुतः उस लेख का शीर्षक 10 एस्ट्रोलॉजी की जगह, 10 एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट इन वेद की जगह 10 ज्योतिष एग्जिस्ट इन वेद होना चाहिए था। लेकिन समझाने के लिए मुझे इसका शीर्षक 10 एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट इन वेद देना पड़ा। आज का यह वीडियो मैं उसी आलेख पर बनाने जा रहा हूं। यहां मैं यह बताना अनिवार्य समझता हूं कि यही लेख चौबीस जुलाई 2015 को प्रातः 3:30 पर मैंने अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया। अपनी इन दोनों पोस्टों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो व्याख्यान को। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से ज्योतिषियों का यह विचार है, बल्कि ज्योतिषी ना कहो तो बहुत से विद्वानों का विचार है कि वेदों में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये अभी भी लोगों का विचार है ऐसा। तो मैं यह बताना उचित समझता हूं कि आज जो हम जानते हैं या जो खोज पाए हैं, उससे अधिक ज्ञान वेदों में है, लेकिन संकेत मात्र से है। और ज्योतिष
उसी ज्ञान का एक भाग है। जो ये संस्कृत की का शब्द है ज्योतिष, इसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, बल्कि यूं कहें कि गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, क्योंकि गणित ज्योतिष आजकल एस्ट्रोनॉमी जाना जाता है, और फलित ज्योतिष तो जानते ही हैं। ये दोनों चीजें ज्योतिष में ही आती थी। और ज्योतिष को वेद के 6 अंगों में भी रखा गया है। और वेद का नेत्र भी कहा गया है। अब यह बहुत ही गंभीर विषय है कि ज्योतिष वेद का नेत्र कैसे हो सकता है। तो मैं ये बता दूं, वेदों का अध्ययन करके तत्व निकालने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जब नेत्र ही नहीं होंगे तो वेद क्या दिखेंगे। वेदों में ऋषियों को मंत्र दिया गया है, तो जब वैदिक मंत्रों को हम अनुसंधान करते हैं तो समझ लीजिए दृष्टा भाव तो लाना ही पड़ेगा, जो ज्योतिष के बिना संभव नहीं है। आधुनिक विद्वान जो है वो गणित ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी की तो वेदों में उपस्थिति स्वीकार करते हैं, पर ज्योतिष का फलित नहीं स्वीकार करते। और यह विश्वास करना कि फलित ज्योतिष वेदों में नहीं है, कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे कुछ देर पूर्व वर्णन किया था कि ज्योतिष जो है वेदों के नेत्र है, मैंने कुछ देर पहले वर्णन किया है। तो ये क्योंकि नेत्रों से ही आदमी ब्रह्मांड में झांकता है, जो आपके प्रत्यक्ष नेत्र है उससे आदमी जो है व्यक्ति जो है ब्रह्मांड को देखता है, तारे नक्षत्र ग्रहों को। वो अंतर चक्षुओं से वो क्या करता है, वो भी तो नेत्र है। मनन चिंतन करके फलित निर्धारित करता है, वेदों के मंत्रों का मनन करता है, चिंतन करता है। तो यहां ये बात समझ में आती है, स्पष्ट हो जाती है कि वेदों में गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष यही वर्णन सांकेतिक रूप से दिया गया है, क्योंकि वेदों में अधिकतर चीजें सांकेतिक रूप से दी हुई हैं। मैं अब आपको एक विलक्षण मंत्र बताने जा रहा हूं जो वेदों में है, और जो पूरे ज्योतिष की प्रक्रिया को वर्णित करता है। अब मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुनना। ओम चत्वारि संघा त्रयोऽस्य पदा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो विश्वो रौरवैति महादेवो मिथ्या गम गम अविवेश। क्या बड़ा विलक्षण मंत्र है। अब मैं इसका अर्थ करता हूं। इसका अर्थ है एक विलक्षण सांड। यहां पे जो त्रिदो बद्धो वृषभो आ रहा है, वृषभ का मतलब होता है सांड।
यानी ये यदि ब्रह्मांडीय बात है तो ये नंदी भगवान शिव के उस साउंड को भी रिप्रेजेंट करता है, को भी दर्शाता है। तो एक विचित्र एक 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 अनोखा जो साउंड है जो कि इच्छाएं पूर्ति करता है। देखो यहां पे देखिए, जो सारी इच्छाएं पूर्ति करता है, जो कि शोर मचा रहा है, नाद कर रहा है, चार सिंह है, दो सर है, सात है हाथ है, और वो तीनों जगह बांधा गया है, तीन जगह बंधा हुआ है। ऐसा महादेव नाशवान प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब ये एक विचित्र सा मंत्र है, इसकी व्याख्या अनिवार्य है। बिना व्याख्या के जरा इसे समझ पाना कठिन है। अब मैं इस मंत्र की व्याख्या करता हूं, अर्थ बतला देता हूं। अर्थ तो मैंने बतला दिया, इसकी व्याख्या और भावार्थ स्पष्ट करने पड़ेंगे, तो मैं करता हूं। विद्यार्थियों जरा ध्यान से सुनना। ये जो मंत्र है, ये एक कीलित है, लॉक्ड है, कोड है। ये इसका उत्कीलन यानी इसका डिकोड करना, इसको बहुत जरूरी है कि हमें इसका जो भाव है, अंतरार्थ जो है, वो इसमें स्पष्ट हो जाए। और जब मैं इस मंत्र को मैंने डिकोड किया, इसको मैंने उत्कीर्णित किया, तो बड़ा विचित्र अर्थ इसका मेरे सामने प्रकट हुआ। आप सभी के हितार्थ मैं उस अर्थ को भी स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। चतवारी संघा, चार सिंह क्या हैं? वस्तुतः ये चार उस महावृक्ष के सिंह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सिंह जो चुभते हैं। विद्यार्थियों, धर्म की राह पे अर्थ को संचित करना, काम में निपुणता हासिल करना और फिर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसित हो जाना आसान नहीं है, कष्टदायक है। ये पुरुषार्थ है, और इसी पुरुषार्थ को लेकर 5 महापुरुष योग भी बने हैं, जिसकी कुंडली में होते हैं। लाइफ जो है, जिंदगी उसकी संघर्ष में होती है, और बड़ा आदमी बनता है संघर्षों के प्रसाद। क्या सा बड़ा बने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी ज्योतिष जानते हैं। देख लो जिनकी कुंडली में महापुरुष योग बने, और कहां से कहां पहुंचे और कैसे पहुंचे। त्रियोस्य परा, 3 पैर है उस महावृक्ष के, 3 पैर। कैसे? विचार करो। ये 3 पैर ही 3 काल है। भूतकाल, जिसमें कि आज के वर्तमान की नींव रखी, वर्तमान काल जिसमें कि आने वाले भविष्य की नींव रखी जाती है, और भविष्य जिसमें आज के किए कर्म फलित होते हैं। ये उस महावृक्ष के 3 पैर हैं। सांकेतिक भाषा। आगे सुनिए। 2 शीर्ष है, 2 सर है उसके। अब 2 सर कौन से? गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। ये जो मुख्य विभाग है ज्योतिष के, ये उस महावृक्ष के 2 सिर है, 2 शीर्ष है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे आता सप्त हस्तासो, यानी 7 हाथ। क्या होते हैं 7 हाथ? ये 7 हाथ 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। और राहु केतु ग्रहों में गणना उस तरह से नहीं होती, क्योंकि ये छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट्स है। प्रिय विद्यार्थियों,
आपको आश्चर्य हो सकता है कि चंद्रमा को ग्रह क्यों माना गया, सूर्य को ग्रह क्यों माना गया है। सूर्य तो तारा है, चंद्रमा तो उपग्रह है। तो ये आधुनिक समय का विवाद है, जहां पे कभी किसी ग्रह को, प्लूटो को ले लिया जाता है, फिर इसे ग्रह होने से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्थिर नहीं है, विज्ञान की जो परिभाषा है स्थिर नहीं है, लेकिन वेदों की परिभाषा स्थिर है। वेदों में या वैदिक साहित्य में, क्योंकि वेदों से ही वैदिक साहित्य का निर्माण होता है, उसके अंदर ग्रहों साथ को साथ ही माना है। यूं तो 88 ग्रहों की सूची भी दे रखी है वैदिक साहित्य में। अभी मैं उसका वर्णन करना उचित नहीं समझता इस आख्यान में, इस व्याख्यान में। 88 ग्रहों की भी सूची दे रखी है। उसमें से ये 7 ग्रह हैं जो हम वैदिक ज्योतिष में प्रयोग करते हैं। अभी 81 ग्रह और बाकी है। तो ये 7 ग्रह उस महावृक्ष के हाथ है जो कर्म योग भी दिखाते हैं, क्योंकि कर्म योग इन सातों ही ग्रहों से प्रकट होता है। राहु शनि का फल देता है, केतु मंगल का फल देता है, तो 7 ग्रहों से कर्म फल प्रकट होता है। त्रिदो बद्धो और वो महावृक्ष, वो महासांड 3 जगह से बंधा हुआ है, 3 जगह से। अब ये 3 स्थान कौन से ऐसा बंधा हुआ है? लग्न यानी साइडियल असेंडेंट चंद्र लगन यानी वैदिक मून साइन, और सूर्य लगन यानी वैदिक सन साइन, इन 3 जगहों से बंधा हुआ है। अब विद्यार्थियों, एक एक बड़ी विचित्र बात अगले शब्द में आती है, रौरवीति। रौरवीति यानी चिंगार रहा है, वो नाद कर रहा है, वो प्रखर ब्रह्मनाद, वो नाद कर रहा है। ये जो रौरवीति शब्द है, लगता है इंग्लिश का शब्द जो रौर है इसी से चुराया गया है, दहाड़ जिसको कहते हैं। तो ये क्या चिंगार रहा है, क्या ये महानाद है? ये आदमियों की इच्छाएं पूर्ति करते हुए नाशवानों की दहाड़ रहा है। और ज्योतिष में ये पहला वो क्षण होता है जब बच्चा रुदन करता है, वो समय जो है नोट कर लिया जाता है समय का, किस समय बच्चे ने पहला रुदन किया है। यह ब्रह्मांड का नाद है जो उसके रुदन से प्रकट होता है, वो ब्रह्मनाद जो उसकी रुदन क्रिया में प्रकट होता है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपने मुख से प्रकट कर देता है। वही क्षण उसके जन्म पत्रिका बनाने का समय लिया जाता है। और ब्रह्मांड की जो किरणें हैं, जो सूक्ष्म किरणें, सूर्य की किरणें हैं, जो जो भी सबम वो उसके अंदर प्रविष्ट कर जाती है। चेतना आ जाती है उसके अंदर। अब अगला वाक्यांश है, महादेवो मृत्यागुम गुम अविवेश। ऐसा महादेव, वो विश्वरूपी महादेव नाशवानों के अंदर उन्हें जीवित रखने के लिए प्रविष्ट हो रहा है। और सूर्य की किरणें उसके श्वास के अंतर्गमन प्रक्रिया से उसके अंदर प्रविष्ट होने लगती हैं बालक के अंदर। तो यही उसे जीवित रखती है।
तो विद्यार्थियों, आपने कहीं कहीं सुना होगा वराह मिहर, यह शब्द सुना होगा। एक बहुत बड़े जो वैदिक ज्योतिष गणितज्ञ हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हुए हैं, जिन्हें 5वीं सदी के लगभग का माना जाता है। तो उस वराह मिहर का अर्थ मैं भी स्पष्ट कर दूं। मिहिर कहते हैं सूर्य को, यानी जो श्रेष्ठ है। वराह, वर कहते हैं वर्णीय, आहा माने बोला, यानी सूर्य बोला कि वो श्रेष्ठ है। इसका ऐसा अनुवाद एक किसी विद्वान ने अपनी किसी पुस्तक में किया था, जिसका मैं समर्थन करता हूं। और ये वराह कल्प, ये वराह वही नाद है, ये वराह वही नाद है जो उस नवजात शिशु के मुख से प्रकट होता है ब्रह्मनाद के रूप में। विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि ये सारा का सारा जो इसकी जो विधि है या जो प्रोसेस है, वो इस मंत्र में उपस्थित है। और इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि गणित एवं फलित दोनों प्रकार के ज्योतिष वेदों में उपस्थित है। अब चूंकि महादेव जो वृक्ष रूपी वो महावृक्ष महादेव वर्षों पहले जो एवं मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी, उसमें जो वृक्ष की शकल के शिव की मूर्ति निकली है, वो इसी बात को प्रमाणित करती है। शिव को पशुपति नाथ भी कहा गया है, और वो जीव के साथ आत्मा रूप से सभी देहधारियों के शरीर में उपस्थित है। दृष्टा भाव से जो नेत्रों में बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। जीव बार बार जन्म लेता है, पर शिव किसी बंधन में नहीं है। वही अद्वैत परमात्मा है, आदि परमात्मा है, महादेव है, देवादिदेव है। विद्यार्थियों, अब मैं इस वीडियो आलेख का समापन करता हूं। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।